दो कहावत है। एक होता है कभी कभी हाथी पर बैठे हुए कुत्ता काट लेता है, तो मेरे साथ वो घटना भी घटी है। और एक दूसरी बात है कि हाथी चलते रहता है, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, उसकी चिंता मैं बहुत नहीं बड़े एक करता। नेता के तौर पे पिछले कुछ सालों में बीजेपी के लिए उभरे, इसके बावजूद आपका टिकट काट दिया गया। क्या फर्क पड़ता है? ये चुनाव कोई टिकट का चुनाव नहीं, सिंपल का चुनाव। इस टिकट पर लड़ूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा वोट और बढ़ा है, उस वजह से आपका वोट ज़्यादा बढ़ा। नमस्कार, बढ़ा मैं है। हूं अभय और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे बीच सारण से एमएलसी अब वर्तमान में भी हैं और इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है। हालांकि लड़ रहे हैं अपने तरफ से और बहुत सारा जन समर्थन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अभी जो हम लोगों ने देखा, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर लोगों ने हस्ती आई हुई थी और ये भी खुद एक बड़ी हस्ती है। तो हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहिएगा आप कि बहुत बड़े एक नेता के तौर पे पिछले कुछ सालों में बीजेपी के लिए उभरे, इसके बावजूद आपका टिकट काट दिया गया। क्या फर्क पड़ता है? ये चुनाव कोई टिकट का चुनाव नहीं, सिंबल का चुनाव नहीं है। ये टिकट तो वैसे भी वोटर ही देते हैं। जनप्रतिनिधि जो स्वयं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो स्वयं नेता है, उनका तो अपना ही सिंबल है ना। नॉमिनेशन में आपके इतनी संख्या में लोग दिखे जो कि बाकी नेताओं के साथ उतना आपके आधा में भी नहीं थे कहा जाए तो, और सारे वोटर थे आपके साथ। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए जो समर्थन मिल रहा है आपको? मैं उन्हीं के लिए लड़ रहा हूँ। ये चुनाव मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अपने लिए लड़ना होता तो बहुत से और भी चुनाव है और दूसरे जगहों से लड़ा सकता है, लेकिन मैं सारण की धरती से अगर चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं अपने प्रतिनिधियों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने पंचायत के लिए लड़ रहा हूँ और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का उपयोग ठीक से हो सके, उसके लिए लड़ रहा हूँ ताकि अंतिम व्यक्ति तक की बदहाली दूर हो सके। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आपको बीजेपी से टिकट मिलता तो उसका ज़्यादा फायदा मिलता है या निर्दलीय है उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा? देखिए, अब वो तो सोचने का विषय है नहीं। वो टिकट तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो कोई चॉइस है नहीं कि मैं वो टिकट पर लड़ूँ, इस टिकट पर लड़ूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा वोट और बढ़ा है, उस वजह से आपका वोट ज़्यादा बढ़ा है। और बाकी के जो आपके विपक्ष में जो नेता हैं उन लोगों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, कहा जाए 420 का है, आपने ही बताया और हमने ही पहले रीड किया है। और आप एक स्वच्छ नेता के रूप में पहले से भी हैं और जनता के बीच में रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेगा? उन लोगों का ये भी कहना था, आपके विपक्ष के जो नेता हैं वो लोग बोल रहे थे कि पिछले सालों से आप गायब थे और अचानक आ गए हैं, इनके लेकर क्या कहिएगा? वो हमारे जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं कि मैं गायब था, कि उनका काम कर रहा था। गायब रहता अगर ना तो नेताओं की परिक्रमा कर रहा होता। आज मैं नेताओं की परिक्रमा न करके मैं अपने लोगों के बीच हूँ, इसीलिए मेरा टिकट कटा है। इसलिए वो समझते हैं कि कितना भी गाल बजाएगा, झूठ बोलेगा, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कान से नहीं देखते, आँख से देख रहे हैं और आँख से मैं दिख रहा हूँ उनको। बीजेपी के जो नेता हैं, शायद मुझे लगता है कि जितने भी वोटर्स हैं, जनप्रतिनिधि, शायद उनमें से 5% लोग भी उनको नहीं जानते हैं, अगर सही मायनों में देखा जाए तो। और आपको पूरा बिहार जानता है, कहा जाए तो पूरा भारत भी जानता है। 2019 में लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने आपको खुद बुलाया था फ्लाइट जेट से, तो उनको लेकर क्या कहेगा? देखिए, ये अभी बोलने का समय रहा नहीं, अब अपनी बातें ही करनी है। हर लोग अपनी बात करेंगे और जनप्रतिनिधि स्वयं चुन लेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, कौन काम करना जानता है, कौन नहीं जानता है, किसके पास अनुभव है, किसके पास योग्यता है, किसके पास शिक्षा है, किसके पास मेहनत, लगन और ईमानदारी है। ये समझते हैं और उसी आधार पर वोट करेंगे। एक और सवाल मैं आपसे करूंगा सर, अब मैं राजनीति से उठकर थोड़ा जाऊंगा। आप एक सबसे, कहा जाए तो जितने भी कैंडिडेट हैं, सबसे शिक्षित कैंडिडेट आप हैं। शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आपका यह किया हुआ दिखाई देता है, लेकिन सरकारी स्कूलों की शिक्षा को लेकर काफ़ी मतलब पीछे चल रहा है, तो इसको लेकर क्या? देखिए, ऐसा एक एमएलसी होता है, न शिक्षा मंत्री होता है, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री। तो अपनी तरफ से हम लोग सदन में आवाज़ जरूर उठाते हैं। कुछ काम हुए हैं, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन पर्याप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपनी क्षमता से जो कर सकता था मैंने अपने गांव में करने का प्रयास किया। बाकी सदन में और सरकार के समक्ष हम लोग अपनी बातों को उठाते हैं और आंशिक सफलता मिली है, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली है, सत्य बात। इस बार अगर जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? मेरा तो एक ही काम है, जनप्रतिनिधियों और पंचायतों के सम्मान और अधिकार को सुरक्षित रखना और बढ़ाने का काम करना। पिछली बार था भीख नहीं अधिकार चाहिए, गाँव की सरकार चाहिए, तो उसमें आंशिक सफलता मिली, नीतिगत सफलता मिली। इस बार है कि सही में धरातल पर उतरे वो जो निर्णय हुए हैं, तो पंचायतों को मिले उनकी सरकार और वेतन पेंशन भी मिले। अब की बात ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग, आप, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो लोग आपके साथ नहीं है, कुछ लोग हम देख रहे हैं कि जिनकी तो कुछ वैल्यू है नहीं ज़्यादातर, लेकिन आपका विरोध खुलकर कर रहे हैं, ना जाने क्यों आप जैसे इंसान का विरोध किया जा रहा है खुलकर फेसबुक वगैरह वगैरह, उन लोगों से क्या कहेगा? उन लोगों को कैसे आना चाहिए आपके पास? देखिए, दो कहावत है। एक होता है कभी कभी हाथी पर बैठे हुए कुत्ता काट लेता है, तो मेरे साथ वो घटना भी घटी है। और एक दूसरी बात है कि हाथी चलते रहता है, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, उसकी चिंता मैं नहीं करता।
थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो यह थे एमएलसी जो कि यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया है। हालांकि इनका कहना है कि हम चलेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। पहले इनका कहना था कि चुनाव लड़ने का मूड नहीं था, लेकिन अब इनका कहना है, हमने इनका भाषण भी सुना, उनका कहना है कि इस बार मैं जीत के लिए लड़ रहा हूँ। कैमरा छोटू के साथ मैं अभय कुमार, जय हिंद।